अच्छी है, हम भी सबसे अच्छी है, हमारी दुरूद सबसे अच्छी है। राम राम सामा रोहित चौधरी ते देख रहे हो अपनी शेखावटी की हाल चाल तारा सारा का एक बार कमेंटा के अंदर जरूर बताओ। तो आज मैं एक अहिया के शिक्षण संस्थान के अंदर आयो हूँ जो कि 2005 हूँ अपने एरिया के अंदर जो लोगों ने सेवा देने लग रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुरुकुल विद्यापीठ गाड़ा खेड़ा की, जो कि 2005 हूँ जो उरे थारे टाबरा ने बहुत ही एक कम रुपया के अंदर शिक्षा प्रदान करने को काम करे हैं। वो तो करे हैं शिक्षा तो उरे है ही, साथ ही साथ उरे अनुशासन और पूरा दिमागी विकास भी करवाया जा है। आज जो टॉपर रिया है जो बच्चा गुरुकुल विद्यापीठ का, तो उन सभी का पेरेंट्स मेरे सागा हैं। अपन हूँ उनकी राय जानागा कि इतनी साला उन्हें आना आपका टाबर जो गुरुकुल विद्यापीठ गाड़ा खेड़ा के अंदर पढ़ाया है, उन्हें कई तरीका उरे शिक्षा मिली है, उरे पढ़ने लगे आपके पास है बच्चा के अंदर कितनों के बदलाव आयो है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। सबसे पहले थोड़ा नाम बता दो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम फूलचंद यादव है। फूलचंद जी यादव। हाँ, मैं गवर्नमेंट रिटायर्ड लेक्चरर हूँ, गांव चित्तोसा है। तो इन्हीं या कैसा शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत पुराने समय हो जुड़ रहा हो कि बहुत सारे बच्चा भी आजू पहले शिक्षित करें। एजुकेशन से मैं जुड़ा हूँ। हाँ, तो अंकल जी मैं जानना चाहूंगा कि उरे थारो कौन पढ़तो गुरुकुल विद्यापीठ गाड़ा खेड़ा के अंदर बेटो पोतो? देखिए, यहाँ मेरे 2 पुत्र थे। अच्छा, पोते। हाँ हाँ। पिछले साल तो एक 12 पास करके निकल गया। अच्छा अच्छा। वो भी टॉपर था 96-20 का। अच्छा, 96-20। अब की बात छोटे वाला पोता है, वो भी टॉपर रहा है 12वीं क्लास से, और वो भी वो 97-20 रहा है। और 97-20 रही है। और उसके भी पीसीएम था। हाँ। इसी के भी पीसीएम है। अच्छा, इनकी ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये तो गुरुजनों की मेहरबानी है। गुरुजना की मेहरबानी। और साथ के साथ कै साल होगी तानी ये बात बताओ, कै साल तो बच्चे ने पढ़ता होगी पढ़ने लगे पाछे तान के चेंजमेंट रहेगा अनुशासन के कारण देखने मिला? देखिए, मेरे बच्चे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन से पढ़ रहे हैं, और यहाँ मैं जब टीचर था तो मैंने बहुत सी शालाएं देखी। गवर्नमेंट लेक्चरर या टीचर होते हुए मैंने कई स्कूलों का निरीक्षण किया जो निःशुल्क जो शिक्षा मिलती है उसके तहत। तो मैंने जाना कि प्राइवेट जितने भी स्कूलों में मैंने निरीक्षण किया है, जो 25% रिजर्वेशन जो फ्री पढ़ाते हैं सरकार की सीटें हैं, तो उनके अंतर्गत मुझे निरीक्षण करने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि यहाँ की जो आसपास की जितनी पाठशालाएं हैं उनमें सबसे अच्छे मैंने ये स्कूल पाया। अच्छा। ये स्कूल पाया तो मैंने यहाँ इसकी खूबियां देखी। पहली खूबी तो ये देखी कि यहाँ जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन देख करके मुझे बड़ा वो गर्व हुआ कि भाई स्कूल बहुत अच्छी है, अपन शायद बच्चों को यहीं पढ़ा दें। और देखो, जो जहाँ डिसिप्लिन होगा वहीं पढ़ाई होगी। मैंने मेरे बच्चे को बताया कि भाई जो गुरुजनों का अपने माता पिता बड़ों आदर नहीं करता वो शिक्षा पाने योग्य नहीं है। मैंने भी कई बार यहाँ स्कूल में बोला है। समय समय पर मैंने यहाँ स्कूल को आकर देखा, क्लासेस देखी, मेरा जहाँ पोता पढ़ता था वो क्लासेस देखी। गुरुजी कहते हैं भाई खुली चिट्ठी है, आप कोई देखो। बहुत बहुत धन्यवाद जो अंकल जी थे सारी बातें माने बताई और दर्शकों ने बताई। तो ते सबका सब अंकल जी की बात सुननी ही। अभी एक और पेरेंट्स हैं जो कि मेरे साइड में है, अपन हूँ बातचीत करांगा। सब नमस्कार। नमस्कार जी। सब पहले तारो नाम बता दो। मेरा नाम कृष्ण कुमार। अच्छा, कृष्ण कुमार जी कडेगा होते चित्तौसा का। तब क्या तेरी बच्ची पढ़ती बच्चा पढ़ता? 2 बच्ची 1 बच्चा। 2 बच्ची 1 बच्चा। तो टॉप पर कौन सारी है तारा? टॉप पर मेरा गांव का लड़का है, सेकंड में लड़की रही। अच्छा, सेकंड में लड़की रही। अच्छा, जो तारी बच्ची है क्या नाम है बिटिया को? पंकज। अच्छा, के सपनों लेके चले आगे बिटिया ने बनावागा? बिटिया तो कहती मैं तो बस नौकरी सरकारी करूंगी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब भी तेरी। अच्छा, पूरे पढ़ने के पाछे ते बच्चे में के बदलाव देखियो? सब कुछ बदलाव देखो, समय पाड़ो, समय पर घर ना धो के उठ के स्कूल में टेम पाड़ो बस। अच्छा, आदर सम्मान भाव बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ कैसा स्कूल के अंदर जो शिक्षा बहुत बड़ी बात है। अब तारो और लोगों के कहनो आपका बच्चा नो पढ़ाने के लिए हम तो सब नन्नू का हम बढ़िया अनुशासन है, बढ़िया संस्था है, बढ़िया के नाम से टाइम पर जानो और टाइम पर आओ। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। सब पहले तारो नाम बता दो। मेरा नाम नरेश शर्मा। अच्छा, कडेगा हो? अच्छा, तेरी चित्तौसा का ही हो? तो या कैसा चित्तौसा वाला टाबर ही हो रहे टॉप कर रहे हैं। अच्छा, उड़े बेटो पढ़ तो बेटी? पूरा लड़की पढ़ी हुई है मेरी। अच्छा अच्छा। और अभी पोती पढ़ रही है। अच्छा, पोती पढ़ रही है। और भाई के बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, भाई का
भाई का टाबर भी उरे भाई पढ़े हैं। कटापरी भी कम से कम 500 बच्चे हमारे इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये पोतियों के रिजल्ट रही हो? पुत्री वह भी फर्स्ट रिजल्ट 5 क्लास में है, हाँ, फर्स्ट में अच्छा ए ग्रेड हुए A यानी ग्रेड हूँ पास हो। बढ़िया पास हुई है। हाँ। अब जो आपा देखा है कि दिन प्रतिदिन बच्चा के अनुशासन में कमी आनो, एक सोशल मीडिया को जमानो, फोना को के अंदर भी आपा देखा कि बच्चा थोड़ा बहुत बह जाए हाँ। कि भाई एक अनुशासन हो, थोड़ो दूसरी जगह चले जानो, थोड़ो सो आदर सम्मान में कमी आ जानो। तो गुरुकुल में आया पता नहीं चीजों को बदलाव देखो? नहीं, कोई बदलाव नहीं, सबसे अच्छी स्कूल है। हाँ, हमारे बच्चे करीब करीब इसी स्कूल में पढ़ के गए हैं। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार जी, सब पहले नमस्कार। तो नाम बता दो। मेरा नाम बिरजू सिंह है, मैं आर्मी से एक्स सर्विसमैन हूँ और निःशुल्क समाज सेवा में ध्यान रखता हूँ। वो बहुत बड़ी जब बात समय है। समय पर कोई भी इधर फंक्शन होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं यहाँ आता हूँ, देखता हूँ बच्चे यहाँ से टॉप निकलते हैं, वो तो और स्कूलों से भी निकलते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस कोई स्कूल की, इस संस्था की सबसे बड़ी बात यह है कि अनुशासन के मामले में सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इतने संस्कार माँ बाप नहीं दे सकते, उतने यहाँ के गुरुजन देते हैं। तो ये संस्था आसपास के एरिया में सभी से अनुशासन के मामले में तो बहुत ही अव्वल है। और इसमें पढ़ाई करने के अंदर ये जो पेरेंट्स हैं, ये फॉर्मेलिटी नहीं करते, एज ये माँ बाप की तरह से बच्चे को पालते हैं, पढ़ाते हैं और संस्कार भी देते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आए, जो आपके सामने आपने देखे भी हैं। ये बहुत ही सराहनीय स्कूल है, इसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है। यानी कि यह चीज तो साफ शब्दां बता दी कि भाई जो अनुशासन, जो शिक्षा उन्हें मिलेगी वह एकदम संपूर्ण तरीका हूँ, जो बच्चा ना आगे लक्ष्य तक पहुंचा के बाद मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी साहब। अच्छा, एक अलावा जो ते तारा उरे टाबर ही पढ़ेंगे? नहीं, मेरे तो दोनों ही बच्चे पोते जो हैं वो साथ हैं, वो भी आर्मी से ही हैं। अच्छा, मेरे अच्छा। पास में ही है, वैसे परिवार के भाइयों के बच्चे सभी के यहीं से पढ़े हैं। मैं भी आर्मी से संस्कारा में क्या फर्क लगा? संस्कार साहब, यहाँ रिस्पेक्ट देने के लिए झुकता वो है जिसमें जान है, कड़न तो मुर्दे की पहचान है। कहने का मतलब ये है कि ये बड़ों के लिए यहाँ के जो बच्चे निकले हुए हैं वो सबको राम राम श्याम श्याम वगैरह बोलना, पैरों में धोख खाना, आदर भाव की बातें चीते हैं और मतलब एक अभद्र मतलब वो नहीं देते, नमूना नहीं देते। ये देखने में लगता है कि ये गुरुकुल का बच्चा है। इनका अच्छा। कुछ अलग ही अनुशासन है, संस्कार में बहुत ही बढ़िया मतलब तरीके से ये संस्कार देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो अंकुल जी, तेरी राय खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। नो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ये तारी राय दी। तो फिलहाल मैं उरे पेरेंट्स की राय ले ली है, जो बच्चा टॉपर रिया है, मैं थानी उन्हों भी मिलावांगा कि कै तरीके हूँ उरे तैयारी करवाई जाए, कै तरीके हूँ उरे उन्हें पढ़ाया जाए। साथ के साथ जो गुरुकुल विद्यापीठ का डायरेक्टर है बलबीर जी पचारा पा, उन्हों भी बात चिंता करांगा कि उनकी या शिक्षा की नींव जो ना रखी, उन लेके वह कौन सो विजन लेके चल रहे हैं। हाँ, तो फिलहाल आप पहुंच गए हाँ गुरुकुल विद्यापीठ का जो टाबर टॉपर रिया है उनका करना है। फिलहाल बच्चा का करना हूँ आप जानागा कि कै तरीके हूँ अड़ने उरे शिक्षा मिली गुरुकुल विद्यापीठ गाड़ा खेड़ा के अंदर, जैके अंदर ये टॉपर रिया और उनको श्रेय ये कहने देना चाहूँ। हाँ भी पहले थारो नाम बताओ। मेरा नाम युवराज सिंह है। मेरे 12th में 97.20% नंबर मैंने हासिल किए। गांव कौन सा है? गांव मेरा चितौसा है। अच्छा, इस सफलता को श्रेय कहने देना चाहूंगा अपने गुरुजनों, समस्त स्टाफ और अपने घर वालों। अच्छा, समझ के रहा हूँ। अब आगे को जो लक्ष्य है वो क्या है? सर, ग्रेजुएशन करके बाद में सिविल सर्विस। अच्छा, सिविल सर्विस को तो उरे हूँ जो शिक्षा मिली बात के तरीका हूँ मिली कि एक तो भाई कोई नयो मॉडल चार्ट हो या बच्चा के सागे शिक्षका को सो कौन सो लगाव हो, जय कारण ते इतनो बढ़िया स्कोर जो है करियो है। अनुशासन बहुत महत्व है यहाँ पे। अच्छा, अनुशासन को महत्व और वीकली टेस्ट होते हैं, प्रीबोर्ड होते हैं, जिनमें बच्चे अच्छा स्कोर कर अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। थे तो 12th कर ली, बढ़िया टॉपर भी बनेगा। और बच्चा की राय देना चाहूंगा यही कि मेहनत करें और एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करें अगर मुझसे ज्यादा नंबर लाने चाहते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी पर ज्यादा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो थी भाई की बात। अभी दो बच्चियां हैं जो कि अपने साइड में हैं, अपन भी बातचीत करा। तो बच्ची सब अपना नाम? मेरा नाम पंकज है। अच्छा, पंकज कड़े हूँ चित्तौसा से। अच्छा, गांव चित्तौसा है। तो गुरु जी के कन्ने पढ़ता कितनी साल होगी? मैं 6th
टू 12th यहीं पे इन्हें ही। 6 से लेकर 12 तो 6 से पहले और कठे पढ़ी और 6 के बाद से गुरुकुल विद्यापीठ में तो बेटा कितनों फर्क लागे तनूरा की शिक्षा में रो देखी 6th से पहले मैं हमारे गांव में ही एक स्कूल थी उसमें पढ़ती थी। इसके बाद मैं यहाँ पे आई। मैंने और भी बहुत सारे स्कूलों में जाकर देखा। टीचिंग मेथड तो सभी के ग्रेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे को जो सबसे फ्लेक्स करने वाली चीज मिली वो डिसिप्लिन मिली। वो अनुशासन हाँ, इसी वजह से क्या तरीका का अनुशासन हो रहे देखने मिले यहाँ पे बलवीर सर सुबह हर क्लास में जाकर पूछते हैं आज कौन अब्सेंट है, किस हर छोटी छोटी बातों को भी ऐसे लाइटली नहीं लिया। अब आगे को के लक्ष्य है कि भाई सबकी एक अलग अलग चॉइस है कि मन कलेक्टर बनना कहना आईएएस बनना कहना आईपीएस बनना तारी के सोच है। अब ग्रेजुएशन के बाद मैं एसएससी सीजीएल। अच्छा एसएससी सीजीएल चलो बहुत ही बढ़िया बहुत बहुत शुभकामनाएं थाने। तो कितने प्रतिशत जो है थारा नंबर बने 95.40। ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। इनकी मोटिवेशन के कारण ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सर मोटिवेट भी करता है। हाँ, तो सर ये कहने देना चाहोगा इतना प्रतिशत जो नंबर आए हैं परिवार ने गुरुजना ने फ्रेंड्स ने इस विद्यालय के सभी गुरुजनों को और मेरे समस्त परिवार वालों तो तारी में सब वो बात करा दी पेरेंट्स हूँ बच्चा हूँ और सबको मान सम्मान भी दिखायो। फिलहाल गुरुकुल विद्यापीठ का डायरेक्टर बलबीर जी पचार अपने सागे हैं जो कि 2005 हूँ अपने एरिया के अंदर बहुत ही कम खर्चे के अंदर एक उच्च शिक्षा प्रदान करने लाग रहे हैं। बातों करे हैं साथ ही साथ हो रहा है अनुशासन एक अइया को मिला है कि पूरी जिंदगी भर जो बच्चों पूरे हो पट के निकल गो तो अलग ही निखर के निकला है। आप आज गुरु जी की राय जानागा कि इतने साल के पीछे को संघर्ष जानागा और कुछ सवाल मेरे मन में है भी आप जानागा। गुरु जी नमस्कार अपनी शेखावटी टीम तारो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी पूरे एरिया के अंदर मैं यह चर्चा सुनी है तारी बाता कि भाई कठे भी हो कितनों भी इंग्लिश मीडियम को जोर चाल रहे हो है चारों ओर चाल रहे हो पाछे भी ते हिंदी मीडियम को ऊपर जोर दे रखे हो है यो क्या कारण है? मैं बताना चाहता हूं सभी लोगों को कि आजकल चारों तरफ एक ही चर्चा है बच्चा कहाँ पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। जबकि कई बार मैं देखता हूं बच्चे की हकीकत कुछ और है और बच्चा पढ़ इंग्लिश मीडियम में रहा है। मतलब बच्चे को बेसिक ज्ञान अंग्रेजी का है ही नहीं। जो बड़ी बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूलें चलती हैं वो केवल नाम की इंग्लिश मीडियम है। यदि बच्चे की हकीकत में हम उसमें तय में जाएं तो पता चलता है कि बच्चे को जैसे टेंस के बारे में जानकारी नहीं है, एक्टिव पैसिव के बारे में जानकारी नहीं है, डाइट नाइट क्या इसके बारे में जानकारी नहीं है, नाम इंग्लिश मीडियम का। ये मैं कह रहा हूं बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जब तक हम बच्चे को यदि पूर्ण रूप से शिक्षित करना चाहते हैं जब तक हमारी शिक्षा मातृभाषा में नहीं होगी बच्चा पूर्ण रूप से शिक्षित हो ही नहीं सकता है। ठीक है बच्चा अंग्रेजी में मजबूत होना चाहिए, हम भी चाहते हैं प्राइमरी स्तर तक पढ़ाई होनी चाहिए जिससे बच्चे का एक अंग्रेजी के प्रति जो डर है वो निकल जाए। लेकिन 6ठी से 12वीं की यदि हम बात करते हैं तो वो पढ़ाई पूर्णतया हिंदी माध्यम से ही हमारा बच्चा है वो पूर्णतया संतुष्ट हो सकता है। वो केवल एक दिखावा कर सकते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं बाकी हकीकत में कुछ और है। अच्छा यो कारण है कि जितने हिंदी के ऊपर जोर दे रखो है। गुरु जी आजकल आप देखा है कि आईआईटी जेई नीट सब की बड़ी बड़ी कोचिंग चल रहे हैं बड़ा बड़ा संस्थान बनगार 132 फीस एक ऊपर तारीख के रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये तो एक बहुत बड़ी अंधी दौड़ है। अच्छा आज हम किसी भी गार्जियन से पूछिए आप बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, चाहे किसी के 60% है, चाहे किसी के 90% है, चाहे किसी के 99% है, एक ही बेड़चाल चल रही है। जबकि अच्छी बात है कोई नीट की तैयारी करे आईआईटी की तैयारी करे लेकिन कम से कम बच्चे का उसकी प्रतिभा दिखा रहे पहले उसमें प्रतिभा है कि नहीं है। प्रतिभा नहीं है बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है आईआईटी की तैयारी कर रहा है सोचनी स्थिति हो रही है। मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, सब करे नीट आईआईटी की तैयारी करा रहे और बच्चा वहां जाकर के नशे का आदी हो रहा है। सोचनी स्थिति हो रही है, परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। यानी कि जो लोग या चाल देख रहे हैं उनका पीछे की सच्चाई को देख पा रहे, सच्चाई नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल। तो गुरु जी ये तारी बातें हुई आईआईटी जेई की जो कि थे अभी लोगों ने बताई। मैं एक चीज जानना चाहूंगा जो अपने संस्थान गुरुकुल विद्यापीठ की जो उपलब्धियां हैं वह क्या? सर यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपको बच्चा बहुत ही अनुशासित बहुत ही संस्कारवान मिलेगा और सबसे बड़ी बात गुरुकुल का हर तीसरा बच्चा आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा।
हर ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम नहीं कहते, लोग कहते हैं ये बात। हर तीसरा बच्चा हर तीसरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में मिले, यानी पूरा सेटल पाओ। बिल्कुल निश्चित रूप से। तो यह जो ते चीज बता रहे होगी गवर्नमेंट जॉब में सेटल पावेगो, तो ए चीज को ते आंकड़ों कहीं काटो कोई नहीं, वो तो हर बच्चे का हमारे पास रिकॉर्ड है, गार्जियन से हमारा संपर्क रहता है। मैं कह रहा हूँ हमारे विद्यालय में 1 महीना नहीं गुजरता जब हम प्रेयर में बताते कि आज फला बच्चा नौकरी लग गया। 1 महीना पूरा निकलता नहीं है, हम उस बच्चे का प्रेयर में पूरा डाटा बताते हैं, ये फला गांव से फला बच्चा था, फला नौकरी में लग गया। ये अपने जो पडेड़ हो रहे होंगे। और लोग कहते हैं कि सर ये कोई आपकी मिट्टी में ही गण है ऐसा। लोग भी सोचते हैं बात कि गुरुकुल की वास्तविक मिट्टी में कोई ऐसा गण है कि यहाँ का लगभग बच्चे वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में लग गए, यानी कि वो बच्चों सेटल हो गया है। तो गुरुजी अब एक लास्ट क्वेश्चन है मेरो, जो शिक्षा के बारे में तारो के ख्याल है आज की शिक्षा में और पहली शिक्षा में? मैं कह रहा हूँ जमीन आसमान का अंतर है। आज वैसे तो मैं स्वयं एक प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। लोग बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और अभिभावक के सपनों को चुरा करके अपने सपने पूरे कर रहे हैं। विद्यालयों में केवल दिखावा, केवल तड़क भड़क। आप देखो स्कूलों की बिल्डिंग, ऐसे लगता है जैसे कोई होटल है। बच्चे की जो मूल बात है उस पर कोई फोकस नहीं है, केवल फोकस किस पे है कि स्कूल में तड़क भड़क कितना है, सुविधाएं कितनी। और हमारे यहाँ तो गुरुकुल के बच्चे को तो तपना पड़ता है या तो तपस्या करनी पड़ती है। बिल्कुल। और यही कारण है कि यहाँ का हर तीसरा बच्चा सरकारी नौकरी में। अच्छा, यो कारण है। चलो गुरुजी थायरा आई का खातर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो गुरुजी की राय आपा जानी है, बहुत ही उच्च विचार हैं गुरुजी का। आपा तारी सब बच्चा हूँ बात कराई, पेरेंट्स हूँ बात कराई, अब थे खुद इतना समझदार हो ते सारी चीज जानो हो कि कौन सो रास्तों दिखाया बच्चों सक्सेस हुआ। ताने भी अगर थारा बच्चा ने भेड़ चाल चलानी है या बच्चे ने पगा के ऊपर खड़े करना है, वो डिसीजन थारा हाथ में है। तो मैं तो यही कहूंगा कि गुरुजी हो एक बार ते आगे संपर्क जरूर करियो, आपको बच्चा को भविष्य तय करना हो। पहला राम राम सा, बहुत बहुत धन्यवाद।